मनोज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम बार बार विषयों में फंस जाते हैं महाराज जी। महाराज जी, ये त्रुटि को सुधारने के लिए क्या किया जाए? हाँ, भगवत आराधना ही है जो वासना को शांत कर सकती है। और दूसरी बात है कि कुसंग का त्याग कीजिए। जैसे मोबाइल से कुसंग, व्यक्तियों से कुसंग, दृश्य का कुसंग, श्रवण का कुसंग, मन का कुसंग, इन कुसंगों का त्याग कीजिए और आराधना कीजिए। श्रीमद् भागवत का रोज एक अध्याय पढ़िए, रोज कुछ गिनती से नाम जप कीजिए, वो काउंटर रख लीजिए, 50,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप कीजिए। एक अध्याय भागवत पढ़िए, हो सके तो संतों के चरित्र पढ़िए। देखिए आपके बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। वासनाओं पर शासन करने के लिए अध्यात्म बल तैयार हो जाएगा। पर अब ऐसे एक आध माला घुमा लिया और मनमानी आचरण फिर नहीं। 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे नाम जप करो, पाठ करो, संतों के चरित्र सुनो, संतों का सत्संग सुनो, तो धीरे धीरे मन पवित्र हो। पवित्र मन भगवान में लगता है और अपवित्र मन वासना में लगता है। निहारिका जी आगरा से, महाराज जी, मोह से पार पाने के लिए महाराज जी क्या करें? भगवान से ममता कर लो, मोह का नाश हो जाएगा। ये मोह जो है ये सबको अंधा किए हुए है। हमारे जो ज्ञान नेत्र हैं उनके ऊपर पर्दा डाले। मोह मूल बहुशूल पद, त्यागो उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ये मोह यदि हम खूब भगवान की कथा पढ़ें, भगवान की कथा सुने, तो महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये महान मोह जो जीव को बंधन में डाले हुए है, ये मानो महिषासुर है। और भगवान श्री हरि की कथा मानो आद्याशक्ति कालिका देवी है, दुर्गा देवी है। जैसे दुर्गा देवी महिषासुर का मर्दन कर दिया, ऐसे भगवान की कथा मोह का नाश कर देती है। और जहां मोह नष्ट हुआ वो तहां भगवान से प्रेम हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो हमें भगवान की कथा अधिक से अधिक सुननी चाहिए, भगवान की कथा पढ़नी चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए और भगवान के आश्रित रहना चाहिए। इसी से मोह का नाश होगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नवीन युवावस्था में स्वयं को बाहरी कामादि आकर्षणों से कैसे बचाएं महाराज जी? बहुत कठिन है ये प्रश्न, क्योंकि आपका ही नहीं संपूर्ण शरीरधारी का प्रश्न है। जब नव किशोर अवस्था से पदार्पण जवानी की तरफ होता है तो काम की एक तूफान भरी आंधी आती है और सबको अंधा बना देती है। काम ऐसा अंधा कर देता है जो नहीं करना चाहिए वो करवा लेता है। अगर कोई बच सकता है इस आंधी से, इस तूफान से, तो भगवान की शरण में होकर भगवान का सुमिरन करने से। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान रक्षा करने वाले हैं तो कामादि दोष उसे परास्त नहीं कर पाते। इसलिए अधिक समय यदि हम नाम जप में दें, सत्संग में दें, भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ें। हमारी बात ध्यान से सुनना, भक्तों के चरित्र पढ़ने से बहुत पावर मिलता है, बहुत सामर्थ्य मिलती है। भक्तमाल जी खरीद लीजिए और भक्तों के चरित्र पढ़िए। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार, ताते यह माला रची कर ध्रुव कंठ सिंगार। अजहुर सोच विचारी गए भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाचली समिहे तेरी खोट। और कुसंग का त्याग। आजकल सबसे बड़ा कुसंग है मोबाइल। मोबाइल में गंदी बातें देखना, गंदे सीरियल देखना, तो हमारा मन जो देखता है उसी का चिंतन करता है, जो सुनता है उसी का चिंतन करता है, जो चिंतन करता है वही हमारी संकल्प वृत्ति बन जाती है, जो संकल्प वृत्ति बन जाती है वही हमसे क्रिया बन जाती है। इसलिए आजकल नई पीढ़ी को अधिकतर मोबाइल के द्वारा बड़ी हानि हो रही है। पहले था कि कोई प्रगट में कुसंग हो गया तो वृत्ति गंदी हो गई, नहीं तो बहुत कुछ बातें पता ही नहीं रहती थी।
13-14 वर्ष की अवस्था तक तो एकदम निर्मल स्वरूप रहता था। अब तो छोटे बच्चे से, 10-12 वर्ष के बच्चे से पूछ लो, सब ज्ञान है, क्योंकि मोबाइल हाथ में है। एक दिन राधा वल्लभ कुंज कुटीर में एक बच्चा 12 वर्ष का था, तो उसने बताया कि मैं बहुत गलत क्रिया का शिकार हूं। तो हमने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, बच्चा खड़े हो जाओ, तुम कितने साल के हो? तो उसने कहा 12 वर्ष का। 12 वर्ष का वो, उसके गर्लफ्रेंड, सब आश्रम। हम कहा, इस अवस्था में आपकी ये हालत, ये छोटे छोटे बच्चों में ये जो मलिन दोष बढ़ रहे हैं। यौवन अवस्था वैसे ही कामुक होती है, पर जो ये मलिनता बढ़ रही उसका कारण कुसंग है। मोबाइल का कुसंग, सीरियल आदि का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, दोस्तों का कुसंग, ये हमें भ्रष्ट करता चला जा रहा है, नीचे गिराता चला जा रहा है। यदि हम कुसंग का त्याग करके सत्संग का सेवन करें और भगवान का चिंतन करें तो काम से बच सकते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम की वृत्ति रहती है वहां भगवान का चिंतन नहीं रहता, और जहां भगवान का चिंतन रहता है वहां गंदी वृत्ति नहीं रहती। अगर गंदी वृत्ति भगवान के चिंतन करने वाले में है तो वो कहीं ना कहीं भगवान के चिंतन से त्रुटि कर रहा है, चूक कर रहा है। अगर निरंतर भजन हो तो गंदी वृत्ति रह ही नहीं सकती। भजन अध्यात्म ही एक उपाय है जिससे समाज को और अपने आप को हम संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं।